जय श्री बालाजी की जय सिया राम। मैं आज लेके आई हूँ सूरज भगवान का मंत्र और कथा। आज है रविवार और वैशाख मास के रविवार को सूरज भगवान को जल देते समय आप इस मंत्र को जरूर जाप करिए। जितना हो सके उतना तो जरूर कहिए। 7 बार या 11 बार जरूर ही इस मंत्र का जाप करिए और देखिए आप चमत्कार। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम हरीं हरीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम अब पढ़ेंगे हम सूरज भगवान की कथा। इस प्रकार है कि एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था, वह प्रतिदिन
घर को गाय के गोबर से लीप कर ही भोजन बनाती थी और सूरज भगवान को भोग लगाती थी। वह ऐसा हर गुरुवार हर दीतवार को ऐसा ही करती थी। इसी के कारण उसका घर हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से सब कुछ था उसके घर में, किसी चीज़ का विघ्न या दुख नहीं था। हाँ, तो सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः का स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें और भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए और भोजन भी सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। सूर्य छिप जाने पर दूसरे दिन ही सूरज भगवान को अर्घ्य देने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। हाँ, और फिर अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन या तेलयुक्त तलयुक्त कढ़ाई की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और इस व्रत के करने से मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त सब कोई इस व्रत को कर सकते हैं। तो इस प्रकार है कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक नियम था। वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गौ के गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। घर में आनंद करती थी वह। इस तरह से कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का वह गोबर लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए आज मैं इस गाय को घर के भीतर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह घर को न लीप सकी और रविवार के दिन अपने घर को वह लीप भी नहीं सकी और भोजन भी नहीं बनाया और भगवान को भोग भी नहीं लगाया, क्योंकि भोजन ही नहीं बनाया तो भोग कहाँ से लगाएगी। भोग भी नहीं लगाया और वह स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया सूरज भगवान का। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया भगवान को। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ माता देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद ग्रहण करती हो। मैं निर्धन को धन देता हूँ और बांझ स्त्रियों को पुत्र देता हूँ और मैं मेरी जो पूजा करते हैं उनको मैं धन संपत्ति से युक्त रखता हूँ और सब दुखों को दूर करके मैं अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में कितनी सुंदर गाय और बछड़ा बंधा है। वह बछड़े को और गाय को घर के बाहर बांध दिया। अति सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई और घर के बाहर बांध दिया और खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। सबकी जगह ऐसे ही पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी तो पड़ोसी होते हैं बस। तो वह उसका हृदय जल उठा कि ऐसी गाय है बुढ़िया के पास, तो उसका तो कोई ठिकाना ही ना जलने का। और उसने अति सुंदर गाय ने गोबर दिया सोने का, तो वह पड़ोसन अपनी गाय का गोबर वहाँ पर रख गई और सोने का गोबर ले गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को किसी प्रकार की खबर न होने देती थी।
सर्वोपरि भगवान ने सोचा कि इस चालाक पड़ोसन के कारण बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय माया के प्रताप से जोर की आंधी चला दी और आंधी के भय से बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। तब गाय ने प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह हर दिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। तो बुढ़िया के गाय के घर के भीतर बांधने से वह पड़ोसन को सोने का गोबर उठाने का उसका दावा न चला तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। वह पड़ोसन जल के मारे जो वहाँ का गांव का एक राजा था उसके पास जाकर बोली, हे महाराज, हमारे पड़ोस में एक ऐसी बुढ़िया माई है जिसके पास गाय है, वो सोने का गोबर देती है। वह बुढ़िया इतने सोने से भला क्या करेगी? आप उससे प्रजा का पालन करिए। तब वह अपने सिपाहियों को गाय लाने का आदेश दे दिया राजा ने। तब वह सिपाही गाय खोलकर लाने चले गए और तब उस समय बुढ़िया माई भगवान का भोग लगाने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफ़ी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों ने एक नहीं सुनी और दिन भर गाय के वियोग में बुढ़िया माई रोती रही और भोजन भी न खा सकी न भोग लगा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से पुनः गाय को पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हो राजा सारा महल गाय ने गोबर से भर दिया और राजा ने बहुत ही खुश होकर भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय बुढ़िया माई को ही लौटाने में तेरा भला है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य पुत्रादि सब मैं नष्ट कर दूंगा। तब वह बुढ़िया माई को बोला कि बुढ़िया माई को गाय लौटाने में ही तेरा भला है। वह इस प्रकार से कहकर स्वप्न में सुन लिया राजा ने। भगवान ने ऐसा कह दिया तो वह प्रातःकाल भगवान के भोग के लिए वह तैयार हो रही थी। उतने में ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर वह सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतने करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत रखने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जो कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का कोप उस नगर पर नहीं रहता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सूरज भगवान की जय। अब है आरती। कहो लगी आरती, दास करेंगे सकल जग जांकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरनी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम।
भार उठाकर रोमावली जाके कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। सिर सनकादिक ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झुकोरे कहाँ भयो सिर चूर डुरे हो राम। 184 बंद छुड़ायो केवल हरियस नाम देव गायो हो राम। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जाकी ज्योति विराजे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। बोलो सूरज भगवान की जय हो।